हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल से। हम आज बताने वाले हैं जितने भी टाइप के प्रश्न अभी तक जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में अगर वर्गमूल और घनमूल से संभावित प्रश्न जितने आने वाले हैं वो हम इस पर डिस्कशन कराने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो दोस्तों, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, तो इसी फार्मूला पर हम तोड़ देंगे। 12.1 प्लस 7.9, ठीक है। उसके बाद 12.1 माइनस 7.9 इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 12.1 और 7.9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 1 10 को 0 हासिल 1, 7 8 2 9 1 10 को 0 हासिल 1 1 और 1 कितना होगा 2, ठीक है ना। तो 20.0, ठीक है। उसके बाद इसको घटाना है 12.1 में से 7.9, इसको माइनस करना है। तो 11 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 2। उसके बाद यहाँ पर कितना होगा 11 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 4, 7 4 11, यानी कि 4.2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8। उसके बाद 0.1 स्थान पर तो कितना होगा 84, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन, इसका निकालना है हमको घनमूल, ठीक है। तो अंडर रूट 0.008 का इसको हमको घनमूल निकालना है। तो दोस्तों पहले ये देखेंगे कि अगर घनमूल निकालेंगे तो हम 3 का जोड़ा बनाएंगे। अगर 3 का जोड़ा अगर बनाएंगे तो उस पर एक अंक पर दशमलव लगेगा, ठीक। अगर 6 रहेगा तो दशमलव स्थान 2 अंक पर लगेगा। तो उसी तरह से देखेंगे 8 किसका क्यू है, तो 2 का क्यू है। उसके बाद 3 अंक पर 3 का एक हम जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए 3 का एक हम जोड़ा बना लिए। उसके बाद दशमलव कितने स्थान पर लगाएंगे, तो 1 स्थान पर, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों इसका करना है सरलीकरण, ठीक। तो 98 अंडर रूट 98 और अंडर रूट 162, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, 98/162 पूरे का अंडर रूट करेंगे। फिर इसका 2 से हम भाग कर देंगे। तो 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 9 18, यानी कि हमको इसका वर्गमूल निकाल देना 49 बटा कितना होगा 81, ठीक। तो 49 किसका वर्गमूल है 7 का और 81 किसका वर्गमूल है 9 का। देखिए 7/9 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है 1/3 के पावर पूरा लिखा है 3 गुणते 3 के पावर -2 गुणते 3 के पावर 5, ठीक है ना। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो 3 के पावर 3 गुणते, देखिए अगर यहाँ पर माइनस लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, 3 के पावर 5, ठीक है ना। उसके बाद लिख सकते हैं, देखिए अगर आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा। 3 और 2 कितना होगा 5, 3 के पावर 5 गुणते 3 के पावर 5, यानी कि 3 के पावर 5 गुणते 3 के पावर 5। 3 के पावर 5 से 3 के पावर 5 कट देगा तो कितना होगा 1। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यदि लिखा यदि x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 8 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होगा। देखिए दोस्तों, अगर इस टाइप के अगर प्रश्न आता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो एक अलजेब्रा में फार्मूला होता है x प्लस 1/x का हम तोड़ेंगे तो कितना होगा a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि x इंटू 1/x। देखिए x से x कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मान निकल कर कितना आएगा, हमको इसका मान पूछा है। तो x प्लस 1/x का स्क्वायर
ये माइनस आ जाएगा कितना 2 बराबर कितना होगा यक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है ना। तो हम इसको मान ज्ञात करना है। तो देखिए अगर यहाँ पर प्लस लिखा है तो पहले पार्ट का डबल कर देंगे, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो दूसरे पार्ट का डबल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो पहले पार्ट का डबल कर देंगे, तो 3 का डबल कितना होगा 6, और यहाँ पर 6 रखेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 6 6 के 36, 36 माइनस 2 बराबर कितना होगा 34, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लिखा है पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 648 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाना चाहिए, ठीक है। तो 648 को किससे गुणा किया जाना चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फैक्टर कर देंगे, इसको हम 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से कटा देंगे, कितना होगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 2 8 16, 2 एकम 2, फिर 3 से हम भाग करेंगे, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से कटा देंगे, 3 9 27, फिर 3 से कटा देंगे, फिर 3 तिली के 9, फिर 3 से भाग करेंगे, कितना होगा 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ पर 2 गुणते 2 कितने बार 1 2 3, 3 बार 2 है, उसके बाद 1 2 3 4, यानी कि 3 4 बार है तो 1 2 3 4, ठीक है ना। तो कह रहा है कि पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए, पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए यानी कि 3 3 का हम जोड़ा बनाएंगे, तो एक जोड़ा तो हो गया, उसके बाद यहाँ 3, लेकिन इसमें तो एक ही है, तो इसमें कितने और 3 हमको जरूरत पड़ेगा, तो 3 गुणते 3, ठीक है ना, यानी कि 2 को 3 की जरूरत पड़ेगा हमको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो 3 गुणते 3 करेंगे तो कितना होगा 9। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन।